गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, जो सफ़र अभी तक हमने चला है, अभी हम कहाँ तक पहुँच गए उसमें चलते चलते हम पहुँच गए थे। कल हमने पढ़ लिया था पास्ट परफेक्ट तक का, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस, पास्ट का कॉन्टीन्यूअस और किसका? फ्यूचर का कॉन्टीन्यूअस। 3 पढ़ लिए। और उसके बाद हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट का परफेक्ट, और क्या पढ़ लिया? पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का इंडेफिनिट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और आई होप आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछा नहीं है। अगर आप पूछते तो शायद मैं समझ पाती कि आपको कहाँ कोई दिक्कत हुई है। ठीक है, तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप लोग, मैं जो भी बताती जा रही हूँ, आप लोग उसको सबको समझते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जानने का कि मैं जान पाऊँ कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, कल जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो है पास्ट जो परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेड लग जाएगा, और सबके साथ में थर्ड फॉर्म तो लगती ही, अगर परफेक्ट है तो प्लस में क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही तो पढ़ा था कल हमने, यही पढ़ा था। और जो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था, ये साइड में लिखा हुआ है कल वाला ही, इसको देख लीजिए एक बार। मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ आपका, ताकि आपको इशू ना हो। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है भाई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ये वाला नियम जो होता है सिर्फ सिंपल सेंटेंस के लिए होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है, यही तो होता है। अगर नेगेटिव होता है तो उसमें डिड लगता है, और अगर डिड आता है तो वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक, यानी कि अगर सेंटेंस में डिड आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ तक हमने समझ लिया था ये वाला जो है चक्कर। अब मैंने आपको ये कहा था कि इसमें एक छोटा सा झोल है, वो छोटा सा झोल हम आज समझ लेंगे। वो झोल है, इसीलिए उसको एक अलग से कर रहे हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो समझने में। समझ गए आप? इसको डिले करने का रीज़न क्या है, वो ये था। अब देखिए, जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा, क्या लिखा? मेरे, ये सेंटेंस कल मैंने आपको बोल दिया था, तो इसलिए मैं यही लिख देती हूँ। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले क्या हो गया था? गाड़ी जो है ना वो छूट चुकी थी, गाड़ी जो है वो चली गई थी। या ट्रेन, या गाड़ी कहो या ट्रेन कहो, ट्रेन क्या है? चली गई थी। ठीक है, ये छूट चुकी थी, बातें की हो गया। अब देखिए, इसमें 2 बात हो रही है। एक तो हो रही है ये वाली कि स्टेशन पहुंचना, और एक हो रहा है गाड़ी का जाना। समझे आप बात को? एक तो हो रहा है स्टेशन पहुंचना, और एक हो रहा है गाड़ी का जाना। ठीक, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? जो काम पहले हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है वो तो बनता है पास्ट परफेक्ट में। किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। और फिर लग जाएगा बीच में बिफोर, यहाँ आ जाएगा ये बिफोर की स्थिति। और जो काम बाद में हो रहा होगा, यानी कि जो सेकंड एक्शन है, वो बनेगा किस में? सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। या तो सिंपल कहो या तो इंडेफिनिट कहो, बात एक ही है। किसका? पास्ट का ही। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ये गाड़ी चली गई थी। पहले क्या हो रहा है? अब इस सेंटेंस को हमने एक बार पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि पहले गाड़ी गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहला वाला जो काम पहले निपट रहा है उसको किस में बना दिया हमने? पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो कैसे बनेगा आप देखिए। द ट्रेन
हैड, लेफ्ट लिखो या तो गॉन लिखो। लेफ्ट माने छूटना होता, गॉन माने जाना होता। बात ही की है, गाड़ी चली गई है, वहाँ से छूट गई है ना, स्टेशन से छूट गई। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है, आपको जो सूटेबल लगे आप लिख लीजिएगा। ठीक, ये वाला काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने कहा है कि यहाँ लिख देंगे B4, लिख दिया। अब ये बचा सेकंड वाला जो है काम, ये बचा मेरे स्टेशन पहुँचने से, यानी कि मैं स्टेशन पहुँचा उससे पहले तो गाड़ी जा चुकी थी। और ये किस में बनेगा? ये बनेगा सिंपल पास्ट में। कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। तो बिफोर आई पहुँचने की होती है रीच। और मैंने यहाँ आपको बताया है कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें क्या करेंगे हम, ये यहाँ लिखा हुआ है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। रीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट या गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। समझ गए बात आप? देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापक पढ़ा चुके थे। ऐसा सेंटेंस लिख दिया मैंने। अब देखिए फिर वही सेम सिचुएशन, सब पहले देखना है पहला काम कौन सा हो रहा है, बाद में काम कौन सा हो रहा है। पहले कौन सा काम हो रहा है? अध्यापक ने पहले पढ़ा लिया, इससे पहले कि मैं पहुंचा। तो अध्यापक ने जो पढ़ा लिया, जो पहले हो रहा है काम, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। यानी कि ये वाला काम किस में? पास्ट परफेक्ट में। ये वाला काम किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर लगाया तो ये पहले हो जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले वाला काम अगर सेंटेंस बिफोर से जुड़ा है तो जो पहले होने वाला काम है ना, वो पहले ही लिखा जाएगा और वो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और जो दूसरा वाला काम है वो बाद में ही बनेगा और किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो बना दीजिए सिंपल। द टीचर हैड TAUGHT, टीचर है टॉट। देखिए टीच माने होता पढ़ाना, टॉट माने होता, टीच माने पढ़ाना, टॉट उसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है, द टीचर है टॉट बिफोर आई, वही आ जाएगा रीच्ड इन द क्लास। बिफोर आई रीच इन द क्लास, मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले। ठीक है, तो हो गया ना सेंटेंस, सिंपल है बिल्कुल मामला। तो अभी हमने क्या सीखा देखिए, अगर बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े हैं तो उसमें जो पहले होने वाला काम है वो पहले ही आएगा और वो किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में। बाद में होने वाला काम है वो बिफोर के बाद में ही आएगा और वो आएगा किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। बस इतना सा तो है ये। ठीक, अब देखिए अगर कोई एक्शन ऐसे हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिफोर सेंटेंस में क्या हो जाए? शुरू में आ जाए। यानी कि अगर देखिए जैसे इसमें तो यहाँ बिफोर ये आ रहा है पहले, बीच में आ रहा है। अगर पहले स्टार्टिंग में आ जाता और उसके बाद सेंटेंस बनता, ऐसे होता मान लो, तो भी ऐसे ही बनता सेंटेंस, तो भी ऐसे ही बनता। वो कैसे बनता? अगर मतलब बिफोर के साथ ही चलेगा ये तो सेंटेंस हमेशा, यानी कि सेकंड एक्शन। आप इसको छोड़िए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला हो जाएगा। तो आप पहले यही बनाइएगा, अगर इसमें कुछ इशू आएगा तो मैं बताऊंगी फिर आपको। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, उसको नहीं बताती अभी, बाद में देखूंगी, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। चलिए, एक तो बिफोर से जुड़ता है, हिंदी में जितना होता है उतना सुन लीजिए अभी आप।
एक सेंटेंस बाद से भी तो जुड़ा हो सकता है ना। यानी कि डॉक्टर के आने के बाद, ऐसा लिख लीजिए ना, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। ठीक है, डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में रोगी मरा था, मान लीजिए ऐसा। या फिर ऐसा कर लीजिए, मेरे कक्षा में पहुंचने के बाद अध्यापक ने पढ़ाया था। ये भी तो ऐसे भी तो हो सकता है ना सेंटेंस। अगर सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हो, अगर सेंटेंस में बीच में बाद आ जाए तो ये सिचुएशन पलट जाएगी। जो सेकंड एक्शन है, यानी कि देखिए बात वही है, जो पहले होने वाला काम है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, या वो बाद से जुड़ा हो या वो पहले से जुड़ा हो, बस जगह बदल जाएगी। देखिए जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो दूसरा वाला काम है, ये इसको भी हटाइए यहाँ से और इजी भाषा में समझिए। यानी कि ऐसा समझिए ताकि आपको आगे तक के लिए इशू ना हो। ये कैसे समझना पड़ेगा फिर अब हमें। अगर सेंटेंस पहले से जुड़ा है, यानी कि बीच में बिफोर आए, तो जो एक बात तो आप मोटी मोटी पहले ये सुन लीजिए, आपको ये बात तो याद रखनी है कि ना सेंटेंस में जो पहले होने वाला काम है वो हमेशा किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और जो बाद में होने वाला काम है वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा हमेशा। ये नहीं देखना है आपको कि वो बाद से जुड़ा है या पहले से जुड़ा है। अभी के लिए इतना जानना है ये वाली चीज़। अब इसमें भी आगे क्या होगा कि जो अगर सेंटेंस में बीच पहले आ रहा है, सेंटेंस में अगर पहले आ रहा है तो जो सेकंड एक्शन है ना वो पहले आ जाएगा। नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा बोल दिया है मैंने, सेकंड नहीं, ये फर्स्ट एक्शन जो है वो कैसा आ जाएगा। ये अरे क्या है, देखिए अगर सेंटेंस में पहले आ रहा है तो इसमें जो फर्स्ट एक्शन होगा, जो पहले होने वाला काम है वो पहले आ जाएगा। मोटे तरीके से आप ये याद रख लीजिए कि अगर सेंटेंस बिफोर से जुड़ा है या पहले आ रहा है सेंटेंस में, तो पहले होने वाला काम पहले आ जाएगा, और जो बाद में होने वाला काम है वो पहले के बाद में आ जाएगा। ये हो जाएगा इसमें तो, ठीक है। और अगर सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा है तो बनेंगे तो ये वैसे ही जैसे बनने हैं। ये फर्स्ट एक्शन बनेगा पास्ट परफेक्ट में और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, सिर्फ इनकी जगह चेंज हो जाएगी। जब बाद से जुड़ा होगा तो जो सेकंड एक्शन है ये आ जाएगा यहाँ पे, और जो फर्स्ट एक्शन है ये आ जाएगा यहाँ पे। ये सेकंड एक्शन है जो यहाँ आ जाएगा, बनेगा इसी में, ये पास्ट इंडेफिनिट में। समझ में आ रही है बात आपको। और जो ये वाला है, जो फर्स्ट एक्शन है वो आ जाएगा यहाँ पे, और ये किस में बनेगा हमारा, उसी में बनेगा पास्ट परफेक्ट में। फिर से एक बार समझिए क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मामला, बता देती हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये लीजिए, इसको ड्रॉप करते हैं फिर बताती हूँ आपको एक बार। देखिए साहब, ये पहले होने वाला जो काम होगा, पहले होने वाला जो काम होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। बाद में होने वाला जो काम होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। जैसे मेरी कक्षा में आने से पहले अध्यापक पढ़ा चुके थे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, इस तरह का। तो जो काम पहले हो रहा है वो काम हमेशा किस में, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हो रहा है वो हमेशा किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। एक चीज़ तो मोटी मोटी ये है। अब दूसरी चीज़ क्या है
अगर सेंटेंस पहले से जुड़ा हो, पहले मतलब बिफोर होता है ना, बिफोर से जुड़ा हो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बन जाएंगे। पहले होगा तो पहले से जुड़ा होगा तो जो पहले होने वाला काम है वो पहले लिखा जाएगा, बाद में होने वाला काम है वो बाद में लिखा जाएगा अगर पहले से जुड़ा है। और अगर बाद या आफ्टर, एक ही बात है, ये इंग्लिश हिंदी है, अगर इससे जुड़ा होगा तो जो ये दोनों ना इनकी जगह बदल जाएगी। ये सेकंड एक्शन जो है वो पहले लिखा जाएगा, बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा, और जो फर्स्ट एक्शन है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। बस इन दोनों की जगह बदल जाएगी, लिखने की जगह बदल जाएगी, यानी कि जो सेकंड एक्शन है वो पहले आ जाएगा और जो फर्स्ट एक्शन है वो बाद में चला जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे स्टेशन पहुँचने के बाद, या ऐसा कहो कि पुलिस के पहुँचने के बाद चोर भागे थे, अगर ऐसा सेंटेंस हो तो वो बन जाएगा इसमें। ठीक है, एक दो बार आप इसको देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा आप ये दिमाग में रख लीजिए कि जो पहले होने वाला काम है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनेगा और जो बाद में होने वाला काम है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सिर्फ इतना फ़र्क होगा, अगर सेंटेंस पहले से जुड़ा होगा तो जो पहले होने वाला काम है वो पहले लिखा जाएगा और जो बाद में होने वाला काम है वो बाद में लिखा जाएगा। और अगर सेंटेंस बाद से जुड़ा होगा तो जो सेकंड जो बाद वाला काम है वो पहले आ जाएगा। बस वही चीज़ है, पहले से जुड़ा है तो पहले वाला काम पहले, बाद से जुड़ा है तो बाद वाला काम पहले। और ये चीज़ तो आपको पता ही है कि वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट है ना। जो सेकंड वाला काम है वो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है, वो बनेगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में, बाद लगे या पहले लगे। ठीक है, यानी कि मोटा मोटा आप ये देख लीजिए कि जो पहले होने वाला काम है वो किस में बन रहा है, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होने वाला काम है वो किस में बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर पहले से जुड़ा है तो पहले होने वाला काम पहले लिखा जाएगा, अगर बाद से जुड़ा है तो बाद में होने वाला काम पहले लिखा जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा और जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ आ जाएगा बाद के बाद में। ठीक है साहब, चलिए अभी के लिए ये है, आप इसको समझिए और इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आपको मिल जाएं वो बना लीजिएगा। पेपर में एक आध क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, सीधा सीधा मिल जाएगा।